बुद्धि तो इनकी चल गई मतलब घास खाने के लिए। मोदी मोदी मोदी, इनके दिमाग में सिर्फ मोदी ही है। घर में जाएंगे मोदी, बच्चों के मोदी। अबे ये बता, मोदी ने तुमको तुम्हारे बच्चों को किसी को रोजगार दिया? एक ही बता दे कि मोदी ने किसके बच्चों को रोजगार दिया, एक भी बता दे मुझे बस। अगले साल मोदी जी नहीं आने वाला है सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। नहीं चाहिए मुझे मोदी जी, बिल्कुल। ये कि 5 किलो चावल मिल गया, 1 सरसों का तेल का सीजन मिल गया बस। यूपी में जोगी और दिल्ली गद्दी में मोदी। दिल्ली गद्दी में मोदी। अरे ना, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? इंटरनेशनल स्कूल में। हमारे बच्चे अगर जॉब के लिए जाएंगे ना, नौकरी नहीं मिले। क्यों? क्योंकि उनको उससे पहले उनके बच्चे पहले सेट हो जाते हैं। 5 किलो और चावल मिल गया है, राशन मिल गया। इनको बस उनको ये याद है कितने लोग हमारे देश के बेरोजगार हो गए हैं, इसके बारे में नहीं सोच पाएंगे। इनको तो सिर्फ ये है कि 5 किलो चावल मिल गया, 1 सरसों का तेल का सीजन मिल गया बस। उससे कोई देश नहीं चलता है। साहब इतनी अहमियत है कि आपके 5 किलो 5 किलो चावल 5 किलो इनको मैं पूछना चाहता हूँ, मीडिया के द्वारा इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने सिर्फ 5 किलो चावल में आपका पेट भर सकता है? बताइए बताइए। 5 किलो पूरा कोई दे सकता है? पूरा तो दे नहीं पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? ना पूरा हमारे देश के अंदर जो काला धन है, अभी तक आया क्या? काला धन के बारे में बात कर रहे हैं। काला धन अगर देश में आ जाए, जितनी करप्शन है ये सब खत्म हो जाता। अभी 2000 के नोट बंद हुए, उससे पहले 500 नोट बंद हुआ था। क्या आपने क्या ये पूछा किसी से कि जो 500 का नोट जो लोगों ने खत्ते में फेंका हुआ, जो अभी तक बैलेंस है, विदेशों में बैलेंस है, अभी तक हमारे देश में काला धन आया नहीं है। वो तो रामदेव तो कह रहे थे ना, ला देंगे काला धन भी आ जाएगा। अरे वो तो देखो ना, 7 साल तो हो चुका है। वो 9 साल, अरे मतलब 7 साल तो मेरे याद में है, और 9 साल में वो ट्रक में वो सिर्फ आपको जो मोदी के जितने भी। हाँ, वो तो कह रहे मैं ना भ्रष्टाचारियों को मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी का राज में काला धन ज्यादा हुआ है। कैसे? अमित शाह का बेटा का क्या था? क्या था? अभी तो करोड़ में डील कर रहा है अमित शाह का बेटा। और क्या? अब वो तो कह रहे कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। कितना करोड़ का उनका लोन मुकुब कर दिया। हाँ। तो अभी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। सिर्फ नीरव मोदी। आप बड़ी गौर से देख रहे थे इनको। नहीं, मैं इनके बात सुन रहा हूँ। के बारे में कह रहे थे, आपको बुरा लग गया क्या? नहीं, हमें बुरा क्यों लगेगा भाई? जो जिसको बोलना बोल रहे, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? कभी आप भी भगत हो? नहीं, हमारा तो हम तो चाहते हैं भाई यूपी में जोगी और दिल्ली गद्दी में मोदी। दिल्ली गद्दी में मोदी। बस। अच्छा, आगे सुनिए तो सही। हाँ बस, और कुछ नहीं बोलना है ना। हाँ, वो मोदी रहना चाहिए, वही रहना चाहिए। साले हर देश डरता है उससे, वही रहना चाहिए। क्या दिया आपको बताइए पहले? मोदी ने क्या दिया? पूछ रहे हैं क्या दिया मोदी ने? हमें कोई नहीं चाहिए, हमें ना दे। क्यों नहीं चाहिए? जो भी आएगा वो भी साला खा जाएगा, हमें कोई नहीं देता है। कोई भी नहीं देता है, जो भी आता है वही खा जाता है। मानते हो कोई नहीं देता मोदी खाया? है। तुम्हें बना दूंगा ना, तुम भी खा जाओगे। मानते हो मोदी खाया? सब बात मुझे मानते हैं, ये मोदी खाया है। दिल्ली के अंदर जो बनेगा वो खाएगा। दिल्ली आप क्या करेंगे? सब मोदी की गांड हम खाएंगे, हम खाएंगे। हाँ, करेंगे। चोरी वो तो मोदी जी परस्पर मान के आ रहे हैं, ऊपर से मान के आ रहे हैं। चोरी को जो है, जो चोरी जिसके बारे में कितना पढ़ाया जाता है कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप, वो करो। चोरी करो, बड़ा पुण्य काम है। पकड़ा गया तो क्या पुण्य काम है? चोरी करना पुण्य काम है, पुण्य काम है। पकड़ा गया तो आपका ये जेब का मोबाइल इनको चुरा के ले जाए तो पुण्य का काम है। हाँ, वो तो पुण्य कर रहा है, वो तो पकड़ा नहीं गया ना। आपका काम है, पुण्य का काम है। जब पकड़ा जाता तब पाप होता है, जब पकड़ा जाता तब पाप होता है। उससे पहले ये चोरी को जस्टिफाई कर रहे हैं, बताइए क्या कहेंगे आप? अरे ये बताओ, इनको तो सिर्फ ये है जितनी बुद्धि उतना ही बोलेंगे। बुद्धि तो इनकी चल गई मतलब घास खाने के लिए। मोदी मोदी मोदी, इनके दिमाग में सिर्फ मोदी ही है। घर में जाएंगे मोदी, बच्चों के मोदी। अबे ये बता, मोदी ने तुमको तुम्हारे बच्चों को किसी को रोजगार दिया? एक ही बता दे कि मोदी ने किसके बच्चों को रोजगार दिया, एक भी बता दे मुझे बस। बताइए, कुछ जितने भी लोग खड़े हैं, कोई भी एक आदमी कहते एक मिनट, जिससे आगे जो था वो दिया नौकरी का किसी को। मतलब कहने का मतलब ये है कि उससे पहले के लोग जो फोर्स में जाते थे तो उनको 60 साल की उम्र में तो अब 3 साल अग्निवीर क्या 3 साल में मतलब अब ट्रेनिंग देंगे हम लोग उद्देश्य के लिए। 3 साल का हमारी लात मार दी, भागो ऐसू। अरे हम तो चाहते हैं जो 60 साल लोगों को पेंशन चलती है, 60 साल तो उनको जवानों को भर्ती किया जाए, उनको जॉब दी जाए। क्या आपकी तो बोलती बंद कर दी इन्होंने? उनके पास है क्या? उनके पास है क्या बोलने के लिए? कोई भी एक इंसान बता दे कि योगी जी या मोदी जी। देखो, योगी जी बहुत अच्छे इंसान हैं कि हमारे यहाँ पर सफाई के मामले में बहुत कुछ, हमारा नोएडा यूपी में सफाई के बारे में बहुत जगह टॉयलेट जो
अच्छा किया उसके लिए भी आदमी को उनके ये नहीं सोचा उसने अच्छा नहीं किया, लेकिन सबसे पहले बात है जो रोजगार है, हमारा मेन मुद्दा है वो रोजगार पे। जितने भी शिक्षित हैं, जिन्होंने बीएड करी है, जिनके पास डिग्रियाँ हैं, उनको लिमिटेड कंपनियां हैं उनमें जॉब दी जाए उनके एजुकेशन अकॉर्डिंग। इनसे पूछेंगे, आप बड़ी गौर से सुन रहे हैं बातों को, इनको बताइए। हाँ सही कह रहे हैं ये लोग जो आपस में कह रहे हैं। वो तो कह ही रहे हैं, आपस में बहस लोग कर ही रहे हैं। क्या मोदी जी ने कुछ नहीं दिया है? मोदी जी के किसानों को इतना आगे बढ़ाए हैं। क्या बढ़ाए हैं? क्यों नहीं बढ़ाए हैं? किसानों को पहले नहीं, 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दूं। अच्छा नहीं, सुनिए ना, किसान परिवार से तो हैं हम, तो आपकी आय दुगनी हुई। सुनिए ना, दोगुनी ना हुई लेकिन परिवर्तन तो हुआ ना। नहीं, पहले तो 6,000 रुपए नहीं मिलता था एक किसान को। मोदी जी तो दे रहे हैं ना कि नहीं दे रहे हैं? आप बता दीजिए। इसके बाद सुनिए, रोड का देखिए, बिजली का देखिए, किस गरीब आदमी के मकान नहीं दिए हैं? नहीं, आप बताइए, गरीब आदमी के मकान दिए हैं कि नहीं दिए हैं? हाँ जी हैं। कौन सी खेती करते हैं? क्यों नहीं करते? क्या करते हैं? धान उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, आलू उगाते हैं। सही आपको नहीं, धान के पहले से अपेक्षा तो सही मिल रहा है ना। क्या अपेक्षा सही मिल रहा है? क्यों? पहले कितना था? तो सिलेंडर भी सही मिल रहा है ना। पहले 400 सिलेंडर था, 1100 रुपए का सिलेंडर है। महंगाई मोदी जी ने 200 रुपए कर दिया। अरे 200 रुपए लेस कर दिया है, 200 रुपए। अरे उससे पहले 400 का, उसने 1100 कर दिया, उसको याद नहीं है, 200 रुपए कर दिया लेस। अबे मैं तो चाहता हूँ भैया 200 रुपए मत जाओ, उस आदमी को चुनो कि जो हमारे भविष्य के बारे में सोचे, हमारे बच्चों के बारे में सोचे। हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं ना, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? इंटरनेशनल स्कूल में। हमारे बच्चे अगर जॉब के लिए जाएंगे ना, नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनको उससे पहले उनके बच्चे पहले सेट हो जाते हैं। नहीं, हर एक आदमी का एक लेवल है ना। अपने लेवल से अपने बच्चे को सब लोग पढ़ाते हैं। तो ऐसा ना, सरकारी नहीं, सरकारी स्कूल में भी तो पढ़ाई अच्छा होता ही है ना। ऐसा तो नहीं है। आज देखिए जितने सरकारी नौकरी लोग पा रहे हैं ना, बड़े बड़े, वो तो सुनो ना, जितने लोग जितने सरकारी नौकरी पा रहे हैं ना, सरकारी स्कूल में पढ़ के बच्चे लोग IAS बन रहे हैं, जैसे बड़े बड़े डॉक्टर घर के अंदर। मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, इनके घर के अंदर जो शिक्षित है, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, जो शिक्षित है, जो ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी को सरकारी जॉब मिली? इसका जवाब दे दीजिए मुझे मीडिया के द्वारा। आप किसानों की बात कर रहे थे, जॉब की बात भी करेंगे आपसे। आप कह रहे थे किसानों का बहुत कुछ किया। ये 700 किसान या गाजीपुर बॉर्डर पे मर गए आंदोलन करते, उसके बारे में देखिए। कौन सा किसान? 700 किसान। वो 700 किसान मर गए, ये कोई मुद्दा नहीं है। ये 700 किसान तो यहाँ के थे, ये तो राजनीतिक दल के लोग थे, ये ऐसे लोग किसान नहीं थे। उनकी जान की वैल्यू नहीं, वो ऐसे किसान नहीं थे। ये तो खामोखा के ये इनको मुद्दा लेके बैठ गए थे। ये कोई वो खामोखा का मुद्दा था, वो ऐसा कोई वो नहीं। खामोखा का मुद्दा था, कह रहे हैं। तो खामोखा का मुद्दा था तो मोदी जी ने उनकी बात को क्यों माना और क्यों वो बिल वापस करे, बताइए। नहीं, मोदी जी ने, देखिए, मोदी जी ने वो किस बिल तो वापस ले लिए ना, लोग नहीं माना, तो उसके बाद कोई गलत थोड़ी था बिल। खामोखा के किसान थे ना। नहीं, वो गलत थोड़ी था। वो खामोखा के किसान थे। नहीं, मोदी जी क्या इतने नाकारा है कि खामोखा के किसान? ना, खामोखा के किसानों को नहीं, ये कोई बात नहीं हुआ। जिस तरह से आप सवाल जवाब कर रहे हो, ये बात सही है। आपने सर जो बोले बिल्कुल सही रहा है, इसमें हम बिल्कुल सही बोले सर, क्योंकि जवाब दे नहीं पाए। इसीलिए सर अब हम सोचते हैं मोदी जी ने आके अब दूसरा समाज वाले पार्टी ऐसा जो बोले अंकल ने, क्या नहीं, ऐसा जो अंकल ने बोला कि ऐसा भविष्य में होना चाहिए, बच्चा हमारा जो बच्चे आगे जो है ऐसा चुने सरकार जो हमारे बच्चे का भविष्य बने। हम लोग का पढ़ लिख के हमारा अस्मी का बेटा बेटी जो है इंटर और जो है BA कर रखा, फिर भी नौकरी के लिए कहता है नहीं, अगले साल मोदी जी नहीं आने वाला है सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। नहीं चाहिए मुझे मोदी जी, बिल्कुल नहीं। देखिए सर, हम तो सोचते हैं सर जो यहाँ पर जो है बच्चे चले। हाँ सर, आँख खोल के बात कर रहे सर। अगला आपका प्रोग्राम में भी हमने बोले थे, आज भी हम सर बोल रहे हैं कि देखिए ऐसा पहले उन्हें कांग्रेस को जो है ना टैंक तोड़ने के लिए उन्हें नोटबंदी कर दिया पहला चुनाव में। दूसरा में उन्हें सोचा कि अब हमको हरा देगा तो लॉकडाउन कर दिया। अब ना जाने तीसरा में कौन से बीमारी लग देगा पता नहीं सर। बिल्कुल पहला में उन्हें सर वही किया, उन्हें बोला कमरे से आ जाए। नहीं सर, नहीं सर, उन्हें जहाँ और इसलिए नोटबंदी किया कि नहीं तो मोदी जी आता नहीं, जहाँ नोटबंदी नहीं करता मोदी जी आता नहीं सर। और जो है नोटबंदी करके कंगाल बना दिया। दूसरे में उन्हें सोचा मोदी जी ने कि अब हमको हरा देगा, कौन सी उपाय है, तो उन्हें लॉकडाउन कर दिया। लेकिन बंगाल में क्यों नहीं चलने दिया उन्हें? ममता बनर्जी नहीं चलने दिया बंगाल में, क्योंकि इसका कुछ एरा फेरी चलेगा नहीं। अबरी बार एरा फेरी चलेगा नहीं सर। जय हिंद, नहीं चलेगा। जय हिंद, जय भारत। हेरा फेरी नहीं चलेगा यहाँ से। देखिए अभी मेरे जो भाई साहब जो थे अभी खड़े थे यहाँ पर, अभी वो ये कह रहे थे
कि मोदी जी ने लोगों को घर दिया है, लोगों ने उसकी जांच करवाई, क्या मैं भाई साहब कहाँ चले गए? क्या मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ इनसे, इनको अभी तक ये कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, ये कि बोले कि किसान के हमें ये मिला बोला। मैं इनसे पूछ रहा हूँ नोएडा में इनको घर मिला है, किधर गए भाई साहब? वो ईडी की जाँच कहाँ पर होती है आपको मालूम है? सिर्फ उसके जो विपक्ष में बैठता है सिर्फ उसकी जांच होती है। अन्यथा अगर आप कोई एक सीबीआई का एक अधिकारी था, उसने बीजेपी के खिलाफ जो उसने इतने सबूत इकट्ठे करे, जब उनको मालूम पड़ा कि जी ये तो रात को हमारे बीजेपी का पूरा भांडा फोड़ देगा, उसको रातों रात उस आदमी को छुट्टी भेजा और अगले दिन उसको सस्पेंड कर दिया। 2014 में मोदी जी का जो मैनिफेस्टो था, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिया क्या? पूछ रहे अच्छे दिन आए क्या? अच्छे दिन आए नहीं नहीं आए। आए। अच्छा, ये इतना दिन तो 70 हट गया, राम मंदिर बन रहा है, तो ये तो काम उनका देखो, उनका तो ये तो चुनाव मैनिफेस्टो था, राम मंदिर बनाना, 3000 हटाना। अब की बार कौन सा मैनिफेस्टो लेके आएंगे? अब इंडिया का नाम बदल रहे हैं। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उनका नाम बदल रहे हैं। अरे तो भारत होना चाहिए ना, भारत संस्कृति है। नहीं, इंडिया जो था वो क्या, बाबा साहब क्या वो अनपढ़ आदमी थे क्या? वो तो पढ़े लिखे आदमी थे ना। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये सोच रहे हैं मोदी जी को इस बार नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? अब बताओ, महंगाई पहले के 2014 में सिलेंडर क्या था, अब सिलेंडर 1100 रुपये हो गया।